मेरा सवाल सर आप तीनों से है कि जैसा आपने बताया कि आप सब नेटफ्लिक्स पे देखा करते थे। तो नेटफ्लिक्स से ऐसा कौन-सी सीरीज़ या मूवीज़ है जो जो आपको मतलब काम आया? जैसे कि सोशल डिलेमा हो गया या फिर सूर्यवंशम मूवी हो गई। तो ऐसे कुछ रिकमेंडेशन है तो बता दीजिए प्लीज़? आई टेल यू समथिंग कि मैंने इस बार अपने इंटरव्यू में भी डाला था इन माय डैफ कि मेरी हॉबी वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री देखना है। तो इन ऑल द प्रीलिम्स पेपर दैट आई अपीयर्ड इन, दिस इज अ रिकॉर्ड कि जितने भी वाइल्ड लाइफ रिलेटेड क्वेश्चन है, बिहेवियर ऑफ एनिमल्स कि वॉबल डांस कौन करता है, इंडियन स्क्वायरल का क्या ये है, जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए, एंड आई हैव नॉट अर्ड इन एनी वन ऑफ देम। तो दैट वाज बिकॉज कि मैं वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री देखता था और दैट वाज समथिंग दैट आई यूज्ड टू एंजॉय। नेटफ्लिक्स पे भी देखा मैंने कई सारी। तो वो उससे मुझे एक्चुअली एग्जाम में फ़ायदा हुआ। इसी तरीके से बहुत सारी सोशल इश्यूज से रिलेटेड मूवीज़ हो सकती हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ हो सकती है, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्रीज़। अ फ्रेंड ऑफ माइन यूज्ड टू वॉच डॉक्यूमेंट्रीज़ अबाउट वर्ल्ड वॉर, तो एंड हिज हॉबी वाज आल्सो वर्ल्ड वॉर। उसका पूरा इंटरव्यू वर्ल्ड वॉर के बारे में गया एंड वो बहुत अच्छे से उसने जवाब दिया बिकॉज़ वो उस चीज़ को विद पैशन देखता था, विद इंटरेस्ट देखता था। तो अगेन दिस एग्जामिनेशन हैज़ 3 पार्ट्स, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। तो यू डू नॉट नेसेसरली ऑलवेज हैव टू थिंक कि मैं इससे ये देखूंगा तो इससे एमसीक्यू क्वेश्चन क्या बनेगा। यू कैन ऑल्सो थिंक कि इफ दिस इज माई हॉबी, इफ आई एम वॉचिंग वॉचिंग मूवी इज माई हॉबी, वॉचिंग नेटफ्लिक्स इज माई हॉबी, तो उससे मेरे इंटरव्यू में भी आई कैन राइट दिस इन माई इंटरव्यू एंड देर आर सर्टन थिंग्स दैट आई कैन पुट फ्रॉम दिस एज वेल। अगेन व्हेन आई स्टार्टेड मेकिंग नोट्स फॉर एसे, तो मैं कुछ भी देखता था तो देयर वाज समथिंग दैट वुड ऑलवेज हिट मी कि आई कैन पुट दिस इन माय एसे नोट्स। ये कोट कुछ बहुत अच्छा लगे। मूवीज से शशांक रिडेम्पशन से मैंने पता नहीं कितने कोट्स उठाए। मैंने नेटफ्लिक्स पे जैसे चेरनोबिल सीरीज है उससे मैंने 3-4 कोट्स उठाए एंड आई हैव पुट दैट इन माय एसे एज वेल। तो आई थिंक अ पार्ट ऑफ योर ब्रेन शुड ऑलवेज बी एक्टिव कि मैं जो भी देख रहा हूँ उसमें से मैं एग्जाम से रिलेटेड क्या उठा सकता हूँ, क्या पिक कर सकता हूँ। और बहुत कुछ है हमेशा। ऐसे पेपर इज समथिंग कि जहाँ पे आप क्रिएटिविटी का बहुत स्कोप है। तो आप किसी मूवी का यूज़ कर सकते हो उसमें, आप अपने जैसे मैंने बताया इंटरव्यू में आप अपनी हॉबी में पुट कर सकते हो। तो वट एवर यू आर वॉचिंग, ट्राई टू मेक श्योर कि दिस इज समथिंग दैट यू कैन टेल इन योर डैफ। कोई ऐसी चीज़ ना देखो जिसमें आप डैफ में ना बता सको। तो दिस इज समथिंग कि यू कैन बी कॉन्शियस ऑफ जब भी आप कुछ देख रहे हो। तो कि वेदर दिस इज समथिंग दैट इट कैन हेल्प यू इन 2 ways. Firstly, it can be something that is directly or indirectly related to your preparation. For example, a wildlife documentary was in some way related, or it is something that makes you that takes your mind off the things that is troubling you. थोड़ा सा आपको रिलैक्स करा दे, थोड़ा आपको है ना, वो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। नेक्स्ट डे जब आप पढ़ने बैठोगे आफ्टर वॉचिंग अ मूवी, तो कहीं ना कहीं आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी बिकॉज बीइंग कॉन्टिन्यूसली इंगेज्ड इन सेम थिंग, तो वो कहीं ना कहीं आपका दिमाग भी जो थोड़ा सा स्लो पड़ जाता है। तो इवन इन दैट केस दैट कैन हेल्प। बट अगेन द इंपॉर्टेंट थिंग इज टू लिमिट दिस एंड बीइंग फोकस मोर ऑन व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट। जो आपकी बुक्स हैं, जो आपके जो रेगुलर सोर्सेज है, उस पर ज़्यादा फोकस रखें और इसको थोड़ा लिमिटेड रखें। तो लिमिटेड रहना कोई, बिकॉज दिस प्रिपरेशन एज एवरीवन वुड अग्री, 2 साल का तो एटलीस्ट होता ही है। 1 साल की प्रिपरेशन, 1 साल का एग्जाम। तो 2 साल, इवन अगर आप एक पहले अटेम्प्ट में भी निकाल रहे हो, तो 2 साल तक कॉन्टिन्यूसली डिसिप्लिन रहना, आई थिंक इट इज़ वेरी चैलेंजिंग फॉर मेनी ऑफ अस। तो उस केस में कहीं ना कहीं यू हैव टू फाइंड टाइम टू रिलैक्स योरसेल्फ, और उस केस में आप बिल्कुल देख सकते हैं, बट ट्राई टू बी लिमिटेड। आई थिंक जो फ्रेशनेस की हमने स्टार्टिंग में बात की थी, 21-22 years old students are bringing in. I think it's because they have a very different way of looking at the entire picture. They're exposed to Netflix or any other OTT platforms in such a way that उनका एक dynamic nature बन जाता है, which we restrict ourselves from. So धीरे धीरे as you get senior in the preparation, you restrict it, and the incoming people are already exposed to it. So they have a freshness which has a lot of impact from all the OTT platforms. This time, while preparing for ethics, I referred to a series on YouTube by Harvard. I think it's called Justice. So it helped me really well because I could increase my marks by almost 30-35 marks. So I think आप preparation mode में कैसे use कर सकते हो, that is very important. Netflix में I also used to watch David Attenborough के जितने भी series है या फिर historical documentaries है. There was one about India's freedom struggle also. There are documentaries over there. So इससे एक अलग पर्सपेक्टिव आता है जो आपको टेक्स्ट बुक शायद कई बार आप मिस कर देते हो पढ़ते पढ़ते। एक ऑडियो विजुअल जो इम्पैक्ट आता है वो ऑब्वियसली आपको ऐसे हो या फिर इंटरव्यू हो या फिर ऑप्शनल के सब्जेक्ट्स में, अगर आपका सोशल साइंसेस है तो एक पर्सपेक्टिव बिल्डअप करने में बहुत मदद होती है। एंड इन द इंटरव्यू इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर नॉलेज एनी मोर, वो आपका पर्सनालिटी बहुत हॉलिस्टिकली स्टडी करते हैं। दे वांट टू सी यू एज अ रियल पर्सन एंड आपने क्या क्या किया है अदर देन स्टडिंग। आप बस पढ़ रहे थे या उसके साथ साथ आप और भी कुछ कर रहे थे, ये भी उनको देखना है। तो उसमें नेटफ्लिक्स हो या फिर
enjoying any movies or reading novels, या going out to Rome, watch some monuments, to see some architectural stuff. So ये जो चीज़ें हैं, this helps you build up a perspective. So look at the OTTs as a way of improving your perspective towards different horizons. And I think over the period of time, you will realize that books के through जितना कुछ knowledge मिल रहा है, it is more better structured or better presented through the OTTs, and you can present it better yourself once you get that idea. And अगर कुछ देख रहे हो तो ऐसा नहीं है कि देख रहे हो कि हाँ यूपीएससी में ये आएगा ये लिख लेता हूँ, ये आएगा ये लिख लेता हूँ. इससे अच्छा है you enjoy while you are at it, because when you're enjoying it, you will remember it in the exam hall. अगर आप उसको स्ट्रेस लेके देख रहे हो तो आप भूल जाओगे. When you're enjoying it, आपको 10 साल पुरानी कोई जोक भी ऐसे ही याद आ जाती है, बट कल पढ़ा हुआ कुछ तो याद नहीं आएगा. So why the difference? Because you're in a stress-free environment and you're enjoying something. Enjoy it while watching. Don't be stressed about it. Once you have seen it, remember it, or try to reproduce it the way you want in the examination. I think that's a very good way to go and include OTTs in your preparation. Yeah, like you don't have to make it sort of like a class that you're watching it for note making, but definitely when you're watching something, I think you have to be very selective about it in this preparation. Like you cannot just watch anything. You can watch it, but that should be 1 or 2% of the time. I feel it should be like you should research about it. And like for example, IMDb, I used to watch IMDb ratings कि वो 7 या 8 से ऊपर है तभी उसको देखूंगा कोई भी मूवी है तो. एंड प्लस वो कौन से टॉपिक के ऊपर है, लाइक शॉशैंक रिडेम्पशन या देयर आर अदर मूवीज ऑन वर्ल्ड वॉर एज वेल. सो उस तरीके से थोड़ी सी जो एटलीस्ट प्रिपरेशन से रिलेटेड है, सो थोड़ा सा वी कैन जस्ट लिमिट आवर कंटेंट उस तरीके से, एंड दैट विल हेल्प अस. सो हम स्ट्रेस फ्री तरीके से देखेंगे भी, बट अगर थोड़ी सी भी उस टॉपिक लिंक होगा तो इट विल हेल्प अस अगेन. तो ऐसे में भी हम उसको यूज़ कर पाएंगे, उस तरीके से कुछ भी यूज़ कर पाएंगे. तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ प्रिपरेशन. आई फील कि बिल्कुल भी कट ऑफ बिल्कुल भी रैंडमली कुछ मत देखो, थोड़ा सा उसको रिसर्च करके किस टॉपिक के बारे में, एंड वॉच लिमिटेड कंटेंट. आई थिंक वी ऑल्सो गेट वेरी कॉन्शियस व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग विद आवर टाइम. तो जैसे कॉलेज के टाइम हम कुछ भी देख लिया करते थे, एनीथिंग कुछ पॉप अप करा और देख लिया. बट जैसा बताया सबके साथ में ऐसे ही कैसे है, मतलब अगर कुछ देखना है तो फर्स्ट आई वुड गो टू द IMDb और जहाँ पे भी रेटिंग रहती है, आई विल मेक श्योर कि दिस इज समथिंग दैट आई विल एक्चुअली एंजॉय, बिकॉज आई एम गोइंग टू गिव माई 1 hour 2 hours और समथिंग. तो एट द एंड ऑफ इट मुझे ये नहीं लगना चाहिए कि मैंने 1-2 घंटे वेस्ट कर दिया. तो यू गेट वेरी कॉन्शियस विद योर टाइम जब आप प्रिपरेशन में आते हैं, एंड यू ओनली वॉच क्वालिटी कंटेंट, समथिंग दैट विल एक्चुअली मेक यू फील बेटर, दैट विल एनरिच योर इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स और जो भी है. तो आई थिंक दिस इज समथिंग ऑल्सो गुड विद प्रिपरेशन, कि आप OTT सिर्फ ऐसी चीज़ें देखेंगे जो एक्चुअली आपको हेल्प करेगी. तो अगेन आई वुड से कि डू नॉट, जैसे सर ने बताया कि डू नॉट वॉच एनीथिंग एट रैंडम. वॉच दोज थिंग्स दैट यू विल एक्चुअली एंजॉय, वॉच दोज थिंग्स दैट विल एक्चुअली इन सम वे improve your personality, in some way it would give you something that you can maybe use in examination. That should not be your original motive, but if you're getting something, it is always better. Add something to your personality. There was a question last year on the beta value of the stocks, everything. I happened to see that on OTTs while watching a series related with stock market. So ऐसा randomly आपको question मिल सकता है. In fact, Wiggle Dance था, right? Wiggle Dance भी वहीं पे मिला था, वो आंसर भी वहीं से टिक किया था. There was one more question with respect to the orangutan, I think. That was also from documentaries. So these are the type of questions they will ask from this kind of series. So in fact, there was a famous series with respect to Kit Kat. I mean, so Kit Kat के wrapper के ऊपर जितने photos होते थे, उसके ऊपर से भी questions आके गए हैं. Chandipur, then yes. So you have to just enjoy whatever you're and just try to see with your eyes wide open and be alert कि अगर कुछ अच्छा दिख जाता है interesting तो शायद आ जाए. So it's like that.